बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में बात करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई, हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद महंगा करने की तैयारियां शुरू कर दी। ओगरा ने पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ हुकूमत को पेश कर दी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि महंगाई, हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद महंगा करने की तैयारी शुरू कर दी। ओगरा ने पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ हुकूमत को पेश कर दी। आपको अपडेट करें महंगाई के हवाले से कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मजीद महंगा करने की तैयारी शुरू कर दी। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे अब्दुल कदीर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमती नाकिस पॉलिसियाँ शहरियों की जेबों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ओगरा की जानब से 16 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा करने की तजवीज़ पेश की गई है और चनियोट के शहरियों ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से चनियोट के शहरियों से बात भी करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से जो इकदाम शुरू कर दिए गए हैं, क्या समझते हैं? ये आवाम के लिए बहुत बड़ी दुश्मनी है। आवाम के साथ ये कर रहे हैं जो उन्होंने 14 रुपये 75 पैसे की समझी भेज दी है, फिर बोल रहे हैं जी 5.5 रुपये इजाफा होगा। ये तो हुकूमत के बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। आवाम के ऊपर जबरदस्त महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। कुछ ना कुछ सोचना चाहिए हुकूमत को भी। ये गरीब मजदूर आवाम बेचारी कहाँ जाए, किधर, इनका कोई ख्याल नहीं कर रहा। भगवा बैठा है अपने आप गली वाला बनी गालों में बैठा है, कोई समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमारे मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। आप जिसको हुकूमत से आप मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा करते हैं कि ये पेट्रोल की समरी वापस लें और कोई रेट ना बढ़ाए, क्यों एक महीने में 2-2 3-3 मरतबा रेट बढ़ा के अवाम का खून चूस रहे हैं ये तो। सर बताइएगा, आप बताइएगा कि हुकूमत की जानब से पेट्रोल महंगा करने के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए गए। एक बार फिर जो है वो फी लीटर 16 रुपए महंगा करने के लिए जो है वो समरी पेश की गई है, तो क्या समझते हैं इस पर? अस्सलाम वालेकुम यार, यहाँ तो ऐसा ही है कि बस जब जो सस्ता हो जाता है पेट्रोल मिल नहीं रहता, जब महंगा होता है तो फिर बस इन अपनी मर्जी होती है। वैसे भी बस ऐसा ही कुछ चल रहा है कोई निज़ाम। मुतालबा करना चाहेंगे? मतलब यही है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, बस महंगा ही हो जा रहा है, हमारी कीमतों में कोई इजाफा हो नहीं रहा। बस पेट्रोल महंगा हो जा रहा है, जब नीचे आता है फिर हमारी कोई बात भी नहीं सुनता। शहरियों की आपने बात सुनी, इनका यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा का फैसला जो है वो चनियोट के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया और इस हवाले से ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि कीमतों में कमी की जाए। एहतजाज है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में सब्जियों और सब्ज मसालाजात की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। मजीद जानते हैं शाहिदा गुम्मन से। जी शाहिदा, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद में सब्जियों और सब्जी मसालाजात के रेट में खासी कमी देखने में आई है। शहरियों की जानब से जो है वो इत्मीनान का इजहार भी किया गया है। सब्जी मसालाजात की पहले बात करते हैं तो इसमें अदरक जो है वो 260 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि लहसुन जो है वो भी इसी रेट पर शहरियों को दस्तयाब है। तो लेमन जो है वो 77 रुपये फी किलो में शहरियों को मिलने लगा। इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्च जो है वो 180 रुपये, शिमला मिर्च 80 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। तो इसके अलावा मटर जो है वो 40 रुपये फी किलो, धनिया जो है वो 20 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर 30 रुपये फी किलो, आलू जो है वो 28 रुपये फी किलो में शहरियों को मिलने लगे। सब्जियां जो मकामी सब्जियां हैं वो शहरियों की पहुंच में है और इनके रेट जो है वो बहुत ही सस्ते हैं। गाजर जो है वो 14 रुपये, मूली 16 रुपये, जबकि बैंगन जो है वो 30 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। इसके साथ साथ जो दीगर सब्जियाँ, फूल गोभी है वो भी 20 रुपये फी किलो, शिमला बंद गोभी जो है वो 11 रुपये शहरियों को दस्तयाब होने लगी। इसके अलावा अगर चिकन की बात करते हैं तो 270 रुपये फी किलो शहरियों को जो है वो चिकन दस्तयाब है, जबकि जिंदा मुर्गी जो है वो 150 रुपये फी किलो में मिलने लगी। अंडे जो है वो उनके रेट जो है वो भी कम होते हुए दिखाई दिए। शहरियों की जन्म से इत्मीनान का इजहार किया गया। शहरियों का ये कहना है कि अगर इसी तरह बहुत शुक्रिया शाहिदा गुम्मन तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुक करेंगे टोबा का, वहाँ की सूरत हाल जानेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी की अगर बात की जाए, अशिया खुर्दोनोश के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। बहुत सारी ऐसी अशिया जिनके रेट्स में रद्दोबदल नजर आ रहा है। आलू की अगर बात की जाए उसका रेट जो है 25 रुपये फी किलो हो चुका है। इसी तरह प्याज की बात की जाए 27 रुपये। टमाटर जो है वो कदरे अच्छा खासा कम हो चुका है 28 रुपये फी किलो के हिसाब से। अदरक जो है वो 250 रुपये, लीमू जो है वो 54 रुपये और सब्ज मिर्च जो है 168 रुपये है। और इसके साथ साथ शहरी क्या कहते हैं उनसे मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं रेट्स के हवाले से जो है? अभी तो रेट माशाल्लाह बेहतर है, चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन बाजार का जो रेट है वो महंगा है और जो मंडी का रेट है वो ठीक है, मुनासिब रेट है। चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, अभी बेहतर है।
अच्छा, महंगाई वहाँ पे क्यों वजह है, उसकी क्या वजह है वहाँ पे आम मार्केट में? वो जहाँ से लेके जाते हैं साफ जार, उन्होंने भी चाह रहे हैं पैसे कमाने, उन्होंने भी तो रोजी बच्चों की कमानी है, इसलिए वहाँ पे महंगी होती है। जहाँ पे रेट सस्ता हो ये भी ठीक है, पर बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और उनका कहना है कि सब्जी मंडी में रेट जो है कतरे बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर मार्केट में वहाँ पर महंगा हो जाता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए शिमला मिर्च की तो 68 रुपये फी किलो के हिसाब से है, फूल गोभी 13 रुपये, बंद गोभी 11 रुपये और उसके साथ साथ मूंगरे 53 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं, बैंगन 48 रुपये और इसके अलावा अगर करेला की बात की जाए तो वो 100 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। फलों के रेट्स में भी इसी तरह से उतार चढ़ाव जारी है और शहरियों का यही मुतालबा है कि रेट्स इसी तरह के मुकर्रर हों ताकि आसानी के साथ। शाहिद महमूद आप टोबा टेक्सिंग से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि फेस्को तरसीली निज़ाम फोक के सामने बेबस। फोक की वजह से 3 ग्रिड स्टेशन के 30 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। खुड़ियांवाला के बेशतर इलाकों में बिजली बंद, आवाम को परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं वो एसएलई से जी आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फोक के सामने फेस्को का तरसीली निज़ाम बेबस दिखाई देता है। इसी हवाले से फोक की वजह से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के जो मेन सिस्टम है वहां पर ख़राबी आई है, जिसकी वजह से 132 केवी खोड़ियांवाला ग्रिड स्टेशन, 132 केवी मंडाला ग्रिड स्टेशन और 17 केमिकल 132 केवी का जो ग्रिड स्टेशन है, इन तीनों ग्रिड स्टेशन के 30 से ज़ायद फीडर जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से खोड़ियांवाला के बेशतर इलाके ऐसे मौजूद हैं जहां पर बिजली बंद है और सार्फिन को बिजली की बंदिश का सामना है। और इसके साथ साथ मंडाला का इलाका जो है वहां पर बिजली बंद है। इसी हवाले से फेस्को का ये कहना है कि फोक की वजह से ये मेन लाइन में खराबी आई है, जिस पर ऑपरेशन स्टाफ को मुतहरिक कर दिया गया है और मरम्मती काम जारी है और जल्द अज जल्द काविशें जारी हैं कि बिजली की बहाली को मुमकिन बनाया जा सके। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि उनका तरसीली निज़ाम बेहतरीन है और तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन के लिए सालाना जो है वो लाखों रुपया खर्च किया जाता है ताकि सार्फिन तक बिजली की बिला तौतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, मगर इसके जो है वो सूरत हाल मुनफरिद दिखाई देती है। फोक की वजह से तरसीली निज़ाम में ख़राबी आई है, तो इससे जो है वो तरसीली निज़ाम की खस्ता हाली भी सामने आई है, जिसकी वजह से 3 बड़े ग्रिड स्टेशन के 30 से ज़ायद फीडर जो हैं वो ट्रिप हैं और सार्फिन को बिजली की बंदिश का सामना है। फेस्को को अपने अपग्रेडेशन सिस्टम में मज़ीद तरसीली निज़ाम में जो है वो बेहतरी लाना होगी ताकि सार्फिन तक बगैर रुकावट के बिजली फराहम की जा सके और फीडर जो है वो इस काबिल हो सकें कि वो फोक से ट्रिप ना हो और सार्फिन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, मगर ताहाल 30 से ज़ायद फीडर जो है वो ट्रिप बहुत हैं। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब कुछ बात करें मौसम के हवाले से। फैसलाबाद और गिरदनवाह में धुंध का राज खत्म हो गया, सूरज ने अपना मुखड़ा दिखा दिया, जबकि धुंध के बायस बंद रहने वाली मोटरवे को भी कई घंटों बाद खोल दिया गया। आपको बता रहे हैं धुंध के बायस बंद रहने वाली मोटरवे को भी कई घंटों बाद खोल दिया गया है। धुंध का राज खत्म हो गया है। तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है फरजाना सिद्दीक ने। फरजाना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर से इस वक्त धुंध का राज खत्म हो चुका है। ना सिर्फ शहर के अंदर बल्कि गर्दोनवा में भी जो धुंध की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। तहम सूरज अपना मुखड़ा दिखा चुका है और ज़िंदगी रूटीन पर आ गई है, यानी धुंध की वजह से जो शहरी दबक कर अपने घरों में बैठे हुए थे अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और शहर की जो रौनकें हैं वो भी बहाल हो गई हैं। तहम मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आज दर्जा हरारत कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकेगा, लेकिन सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब मोटरवे M4 और M3 को भी धुंध की शिद्दत ज्यादा होने के बायस बंद कर दिया गया था, उसको भी कई घंटों के बाद खोल दिया है और वहां पर भी जो ट्रैफिक की आमदरफ्त है वो मामूल के मुताबिक जारी है। ताहम मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से यह भी कहा गया है कि आइंदा चंद दिनों में फैसलाबाद शहर में और उसके गर्दोनवा में शदीद धुंध पड़ सकती है, लेकिन जो सर्दी है वो ज्यादा नहीं होगी, यानी सर्दी तो होगी लेकिन उसकी शिद्दत में कमी रहेगी और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है, लेकिन जो सूरज है वो अपनी आबोताब के साथ भी चमकेगा। फैसलाबाद शहर से धुंध का राज खत्म हो गया है। फरजाना सिद्दीक आप तफसीलात से आगाह कर रही थीं। आपको बताएं कि पेट्रोलिंग एहलकार फैसलाबाद पुलिस के रवैये से नाला, कार्रवाई लेकर थाने जाएं तो मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। SHOs पेट्रोलिंग एहलकारों से बदतमीजी करते हैं। पेट्रोलिंग एहलकारों की वज़ीर आज़म पोर्टल पर दुहाई। एडिशनल IG पेट्रोलिंग के रीजनल अफसरान को ज़िला पुलिस सरबराहान से मीटिंग्स के अहकामात। मज़ीद जानते हैं तैयब मकबूल से, जी आगाह कीजिएगा।
पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस के एहलकार SHOs के नाजेबा रवैया के खिलाफ फट पड़े। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों की जानब से वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो कोई भी कार्रवाई करते हैं, कोई भी जराइम पेशा अनासर को गिरफ्तार करते हैं या कोई गाड़ी मोटरसाइकिल मशकूक होने की बिना पर उसको पकड़ने के बाद मुतलका थाना में लेकर जाते हैं तो SHOs उनका मुकदमा दर्ज करने से गुरेज करते हैं। उनके इस्तफ़सार पर और उनकी जानब से इस हवाले से बार बार कहने पर और यकीन दहानी पर कि ये असली कार्रवाई है, उसके बावजूद SHOs की जानब से उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, नाजेबा रवैया अख्तियार किया जाता है, बदसलूकी की जाती है। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों की जानब से शिकायत में मजीद कहा गया कि पेट्रोलिंग पुलिस जब से कायम हुई है उस वक्त से हाईवेज़ पर जराइम में बहुत ज़्यादा कमी हुई है, मगर SHOs का रवैया इस कदर नाजेबा होता है कि उनका दिल नहीं करता कि वो किसी किस्म की कार्रवाई करें और जराइम पेशा अनासर को गिरफ्तार करें। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों का ये भी कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस को माहाना बुनियादों पर करोड़ों रुपए के फंड्स दिए जाते हैं जो कि सरकारी खजाने पर बोझ है। उनका कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस को अगर कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी और SHOs उनकी कार्रवाई पर मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे तो पेट्रोलिंग पुलिस को कायम रखने की बजाय उसको ख़त्म कर दिया जाना मुनासिब है। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों की जानब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को यह शिकायत दर्ज करवाई गई कि SHOs को रवैया तब्दील करने पर मजबूर किया जाए, उनको ये अहकाम जारी किए जाएंगे पेट्रोलिंग पुलिस की एहलकार कोई भी कार्रवाई करे तो फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल की जानब से यह शिकायत IG पंजाब को भिजवा दी गई। IG पंजाब की जानब से एडिशनल IG पंजाब पेट्रोलिंग एंड हाईवे को इस जानब से उनसे रिपोर्ट तलब की गई है। उनको कहा गया है कि उनकी जो शिकायत एहलकारों की जानब से दर्ज करवाई गई हैं इस शिकायत को फौरी तौर पर दूर किया जाए, जिस पर एडिशनल IG हाईवे पेट्रोल की जानब से तमाम रीजनल जो पेट्रोलिंग सरबराह हैं उनको तहरीरी तौर पर यह अहकाम भिजवाए गए हैं कि वो गाहे बगाहे जो जिले भिजवाए गए हैं। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। लायलपुर फार्मर मॉल में आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला सज गया। फाइन आर्ट्स में महारत रखने वाली फैसलाबादी कुड़ियों के बनाए गए फनपारे तवज्जो के मरकज। आपको बता रहे हैं लायलपुर फार्मर में आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला सज गया। फाइन आर्ट्स में महारत रखने वाली फैसलाबादी कुड़ियों के बनाए गए फनपारे तवज्जो का मरकज हैं। लायलपुर फार्मर मॉल में आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला सज गया है। फाइन आर्ट्स में महारत रखने वाली फैसलाबादी कुड़ियों के बनाए गए फनपारे तवज्जो का मरकज हैं। तफसीलात जान लेते हैं शाहिदा घुमन से। शाहिदा, आगाह कीजिएगा। फार्मर मॉल में आज फाइन आर्ट्स का मेला सजाया गया है, जहां पर फैसलाबाद की जो कुड़ियां हैं और अपने अपने हाथ के बने हुए खूबसूरत से शाहकार जो हैं वो यहां पर सजाए गए हैं, जिसे देखकर जो है वो देखने वाले दाद दिए बगैर नहीं रह सके। स्क्रीन पर भी आप देख सके बहुत ही खूबसूरत से अंदाज में जो तमाम वो फालतू चीज़ों से जो है वो उन्होंने अपने डेकोरेशन पीस बनाया जो कि घर को भी सजाया जा सकता है। तो यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। मैडम बताइएगा, आज यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत से ये मॉडल्स भी रखेगी, क्या कहेंगी? हमने लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि बहुत रूट लेवल से बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाएं। आज हमने फोकस किया है कि स्कूल्स के बच्चों को सिखाया जाए कि आपने ज़िंदगी गुजारने के लिए डिग्री का मकसद एक अच्छे मुआश की तलाश भी है। बच्चों को हुनरमंद बनाना इस आज आर्ट एंड क्राफ्ट की फेस्टिवल का हमारा बेसिकली मकसद है। हमने क्लास 3 से लेके डिग्री लेवल तक के बच्चों को इसमें शामिल किया है। आप इसमें देख सकते हैं, आप हम लोगों को दिखा सकते हैं कि बहुत छोटे बच्चों ने, जितना भी बच्चे हो सकते थे, बच्चे अपना क्राफ्ट बना के लाए हैं। इसका मकसद उन्हें हुनरमंद बनाना है। जी, आज की जो आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला है उसका मकसद ये है कि बच्चों को हुनरमंद बनाया जा सके। वो फैसलाबादी कुड़ी जिन्होंने अपने खूबसूरत से स्टॉल सजाया, आप बताइएगा किस चीज़ का स्टॉल लगाया और कैसे इसको बनाया? मैंने कपकेक्स का लगाया, मैंने चॉकलेट्स के कपकेक्स बनाए हैं, ऑर्गेनिक बनाए और विदाउट ओवन बनाया मैंने। तो छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है वो केक्स जो है स्पेशली चॉकलेट्स वाले केक्स जो है वो बहुत लाइक करते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। बर्थडे पे भी जो है बाहर से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो आप लोग घर में भी जो है इसको बना सकते हैं विदाउट ओवन। जी, विदाउट ओवन घर में भी बना सकते हैं। आप बताइएगा किस चीज़ का स्टॉल्स है और यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाने का बेसिकली मकसद क्या है? मेरा जो स्टॉल है बेसिकली वो पेंटिंग का है। मैंने एक्रेलिक पेंट से पेंटिंग की है और हम लोगों का बेसिकली मकसद ये है कि हम लोगों ने शो करना है आर्ट को अपने वर्क के थ्रू। तो क्योंकि कुकिंग भी एक आर्ट है, इस तरह पेंटिंग भी एक आर्ट है, तो हमने पेंटिंग के थ्रू मैंने अपने ख्यालात रिप्रेजेंट किए हैं। बेसिकली मैंने बहुत से मतलब
कुछ बनाने की कोशिश किया है कि अब समझ आ जाए, और इस हम लोगों ने आर्ट को रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश किया। तो मेरा जो बेसिकली है वो एक्रेलिक पेंटिंग का स्टॉल जी, है। एक्रेलिक पेंटिंग से आज जो स्टॉल्स लगाया गया है, और फैसलाबादी कुड़ियों का ये कहना है कि ये फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट्स को और ख़ास तौर पर फैसलाबाद की जो घर में बैठी ख़वातीन हैं उनको इस बात का तजर्बा होना चाहिए, ताकि घर में अगर कोई फालतू चीज़ें हैं तो उससे जो है वो बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेशन पीस बनाया जा सके, और बच्चों को जो है वो ख़ास तौर पर तख्लीकी सलाहियतों की तरफ लाया जाए कि वो बच्चे जो हैं वो किसी किसी अपनी चीज़ों को, फालतू चीज़ों को बजाय एक कूड़े में फेंकने के बजाय उनसे जो है वो एक अच्छे डेकोरेशन पीस बनाकर अपने घर को जो है वो सजा सकते हैं। जी, लौलपुर फॉर्मर मॉल में आर्ट्स एंड क्राफ्ट का मेला सज गया है। शाहिदा घुमन आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। कि बढ़ती महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। मजदूर तंजीमें बढ़ती महंगाई पर सीख पा कल बरोज पीर शहरगीर एहतजाजी मार्च का ऐलान कर दिया है। लेबर कौमी मूवमेंट का कल से पावर लूम्स में काम बंद कर देने का फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं मजदूर तंजीमें बढ़ती महंगाई पर सीख पा हैं। कल बरोज पीर शहरगीर एहतजाजी मार्च का ऐलान कर दिया है। लेबर कौमी मूवमेंट का कल से पावर लूम्स में काम बंद कर देने का फैसला। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि बढ़ती महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। मजदूर तंजीमें बढ़ती महंगाई पर सीख पा कल बरोज पीर शहरगीर एहतजाजी मार्च करने का ऐलान। लेबर कौमी मूवमेंट का कल से पावर लूम्स में काम बंद करने का फैसला कर लिया गया। मजीद जानते हैं शराज बर से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मजदूर भी इस वक्त जो है वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, और इस वक्त लेबर कौमी मूवमेंट जो कि मजदूरों की नुमाइंदा जमात है उनकी जानिब से कल भरपूर तरीके से बाकायदा तौर पर आज इश्तिहार भी छपवा लिया गए हैं, जिसके मुताबिक कल बाकायदा तौर पर एहतजाजी मार्च किया जाएगा पूरे शहर भर के अंदर। लेबर तंजीमें जो हैं वो जितनी भी पावर लूम सेक्टर्स हैं उनको बंद करने का ऐलान किया गया है। मेरे साथ इस वक्त लतीफ़ अंसारी मौजूद है जो कि मरकजी सदर हैं, चेयरमैन है लेबर कौमी मूवमेंट के। गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं उनसे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी लतीफ़ साहब बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में जो है वो 2 से 3 दफ़ा इजाफा कर दिया गया है, बिजली जो है 4 से 5 दफ़ा महंगी कर दी गई है, अभी 2 महीने नहीं हुए नया साल आए हुए, क्या कहेंगे? जी बड़े अफसोस की बात है, कल चौथी मरतबा आज रात को पेट्रोल बम गिराया जाएगा, और पिछले हफ्ते में 2 मरतबा बिजली बम गिराया गया है, और इस तरह मजदूरों का चूल्हा जो जलना मुश्किल हो चुका है। महंगाई जो अपना डालडा घी है वो पौने 300 रुपये किलो पर चला गया है, 55 रुपये से 100 रुपये पर चीनी चली गई है। गरीब आवाम का कचूमर निकाल कर रख दिया खान साहब, आटा मिल नहीं रहा, और गरीब किसान से 1300 रुपये मान गंदम ली, अब वो 2600 रुपये में नहीं मिल रही, तो मजदूर जाए तो जाए किधर की। और मजदूरों ने तंग आमद बजंग आमद फैसला किया है कि कल वो भरपूर तरीके से फैसलाबाद की सड़कों पर सरापा एहतजाज होंगे। जिस तरह सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकलकर सरापा एहतजाज हुए हैं, मजदूरों ने फैसला किया है कि कल चन्योर बाजार तक जिला काउंसिल चौक पर भरपूर एहतजाजी मार्च होगा, जिसके लिए सेक्टरों में तैयारियां हो रही हैं, इश्तिहार लगाए जा रहे हैं, मजदूरों में जोश है, भरपूर तरीके से निकलेंगे, क्योंकि मजदूर का जो चूल्हा है वो जलाना मुश्किल हो चुका है, इतनी महंगाई हो चुकी है। मजदूर का चूल्हा जो है वो चलना मुश्किल हो चुका है। आजम साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये जो लफ्ज बनाया ना, कमर तोड़ दिया, बिल्कुल कमर तोड़ दिया मजदूर की। इस महंगाई ने, जो रोज़ महंगाई बढ़ रही है, ये महंगाई ने कमर तोड़ दिया है मजदूर की। अब मजदूर क्या करेंगे? एहतजाज ही करेंगे ना, वो सड़कों पे आएंगे, उस सड़कों पे आकर एहतजाज अपना करेंगे, और उस वक्त तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक इस महंगाई पर हुक्मरान कंट्रोल नहीं कर सकते। हकीकी तौर पर महंगाई जो हुई है, इससे पहले मजदूरों का कहना है कि ऐसी महंगाई कभी भी देखने में नहीं आई है। बिजली की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, जिस पर इस वक्त मुतवस्सित तबका और गरीब तबका और मजदूर तबका जो है सरापा एहतजाज होने के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। कल एहतजाजी मार्च किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शराज बर तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में लारी अड्डे के साथ मुल्हिका इलाकों में सीवरेज के मसाइल हल न हो सके। सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर मौजूद होने से इलाका ताफुन ज़दा हो गया। गंदे पानी के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार है। आपको बता रहे हैं, जंग में लारी अड्डे के साथ मुल्हिका इलाकों में सीवरेज के मसाइल हल न हो सके। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है उवैस खान ने। उवैस आगाह कीजिएगा।
लारी अड्डे के मुलिका सड़कें पानी की में सीवरेज का मसला जो है ताहाल हल नहीं हो पाया, जिसके बायस इर्द गिर्द के इलाका जात जिसमें पुराना चिनियोट रोड, महला रसूलपुरा और दीगर इलाके जो हैं वो शामिल हैं, पानी के अंदर डूब चुके हैं। गंदे पानी के बायस जहाँ पे अहल इलाका को मुश्किलात का शिकार है, वहीं पर ट्रैफिक की रवानी भी मुश्किलात का शिकार है। सवाल से मेरे कैमरामैन वसीम अजीज़ अगर आपको दिखा सकें तो सीवरेज का पानी खड़ा होने के बायस जो है रोड भी जो है वो टूट फूट का शिकार है, जबकि जो है यहाँ पर ट्रैफिक के लिए गुजरना जो है महाल हो गया है। इलाके के लिए भी बाहर निकलना खासी हद तक जो है वो दुश्वार होता चला जा रहा है। ना बारिश आई ना कहीं और से पानी आया है, ये गटरों का पानी ही है जो निकल के जो है सड़क के ऊपर मौजूद है, जिसके बायस जो है वो खासी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से जो गुजरने वाले अफराद हैं, ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं, वो ये उनका फिसल के गिरना भी जो है मामूल बनता चला जा रहा है। इस हवाले से शहरियों की जानिब से शदीद तरीन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से मुतअद्दिद बार जो है मुतालबात भी जो है वो किए गए कि इस सूरत हाल के ऊपर इंतज़ामिया को नोटिस लेने की ज़रूरत है। ताहम इस वाले से कोई भी इकदाम जो है वो मुमकिन नहीं हो पाए। सीवरेज का मसला होने के बायस साथ साथ जो है वो यहाँ पे हशरात पैदा होना भी जो है वो शहरियों के इलाका के लिए खासी हद तक मुश्किलात का सबब बन चुका है। इस हवाले से जो है वो इलाका मकीन भी जो है खासी हद तक दुश्वारी के शिकार हैं, जबकि ट्रैफिक को भी खासी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे सीवरेज के मसाइल का सामने, सड़कें भी अब टूट फूट का शिकार हो गई हैं, क्या दुश्वारी का सामना? यहाँ बहुत मुश्किलात है। यहाँ कल भी भाईजान करंट रहा है इस पानी के अंदर, ये आदमी बहुत मुश्किल से बचाया गया है यहाँ से। और ये देख लें पानी भी हमारे इलाके का भी पीने का नहीं रहा, बिल्कुल गंदा पानी हो गया। और यहाँ से गुजरना, नमाज पढ़ना, ये आपके सामने मस्जिद है गली के अंदर, आदमी ना जुमा पढ़ सकता है ना नमाज के लिए निकल सकता है। ये ऊपर शलवार करके निकलना पड़ता है घर से, बावुज़ू हो जाता है आदमी, घर से वुज़ू करके निकलता है बावुज़ू हो जाता है। ये गंदगी देखें आपके सामने है, ऐसी बात तो नहीं है, देख लें आपके सामने है। ये बिल्कुल साथ सरकारी स्कूल है, बच्चों का उनको भी बहुत दुश्वारी होती है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखें यहाँ से गुजरने में बहुत परेशानी होती है। शहरी हैं, उनका कहना है खासी हद तक जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, ट्रैफिक की रवानी भी खासी हद तक मुश्किलात का शिकार है। जब शहरी मुश्किलात का शिकार हैं, वैस खान अब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद गुलिस्तान कॉलोनी में पार्क्स की खराब हालत, शहरियों को सैर करने में दुश्वारी, सफाई की बिगड़ती सूरत हाल और घास की बरवक्त कटाई न होने की वजह से पार्क्स की खूबसूरती मुतासिर होने लगी है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान से, जी आगाह कीजिएगा। बात की जाए गुलिस्तान कॉलोनी में पार्कों की सूरत हाल खासी ख़राब हो चुकी है और यहाँ पर जो सफाई का मेयार है वो भी बहुत ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों का यहाँ पर सैर करना ही दुश्वार होने लगा। तो इसी हवाले से बात भी करते हैं, जानते हैं कि ये कब से सूरत हाल ऐसी है, कब से यहाँ पर सफाई नहीं हो रही, लाइट्स नहीं लग रही और जो यहाँ पर घास कटाई नहीं हो रही। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा जो इलाका गुलिस्तान कॉलोनी है, इसके नाम से ज़ाहिर है यहाँ पे तकरीबन 6 अदद के करीब पार्क है यूनियन काउंसिल में, और हमने बड़ी मेहनत से और मुश्किल से और महल्लेदारों के तावन से ये सारे पार्क डेवलप किए थे। लेकिन जैसे ही बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ है, पार्कों का कोई पुरसानी हार नहीं रहा। जो वाटर पंप लगाए गए थे वो सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं और जो लाइटें हैं वो जल नहीं रही और जगह जगह कूड़े के जो हैं वो ढेर लगे हुए हैं। और यहाँ पे अक्सर जो ये पार्क अब इंसानों की बजाय कुत्तों की माजगा बन गए हैं और इसी वजह से, पार्कों की गंदगी की वजह से और कुत्तों की माजगा बनने की वजह से यहाँ पे ख्वातीन और बच्चों ने आना छोड़ दिया। तो बारहा हमने इसकी तवज्जो भी दिलाई है, लेकिन कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ PHA की जानिब से कोई भी जो काविश नहीं की। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।